Hello everyone. Now we are going to start with another chapter that is biomolecule. प्रीवियस जो अपलोड्स हुए हैं वो हुए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, जो कि हमारा चैप्टर था 11th क्लास बायोलॉजी का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी का ही, बायोमोलिक्यूल। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो उनका रोल क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शन क्या है। क्लियर, किस तरह उनमें मॉडिफिकेशन होता है जिससे डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं या अनदर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करना है कि हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बायोमोलिक्यूल में हम कैटेगराइज कर सकते हैं और किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करना, जहाँ पे हम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे। हमें एक मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेगा, एक माइक्रो मॉलिक्यूल मिलेगा। मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल हम क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, की उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। और फिर ये हम गेन कैसे करेंगे कि ये हमारा ये बायोमोलिक्यूल है, ये जो है ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ये जो है पॉलीसेक्राइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारी बात हमें यहाँ डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होगा कि हमारा जो है जो बायोमोलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उन्हें एनालाइज कैसे करें। तो सबसे पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज जो स्टार्ट कर रहे हैं उस स्टार्ट करें हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल में का केमिकल कंपोजिशन क्या है, उससे एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक टिश्यू चाहिए होगा। उस टिश्यू को हम यूज़ करके एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, फर्स्ट पॉइंट में हमें गिवन है कि हमारे पास जो है एक वेजिटेबल हो सकता है या पीस ऑफ लीवर हो सकता है, जो कि क्या है, एनिमल टिश्यू है, लीवर। और वहीं वेजिटेबल का जो पीस हो गया, लीफ हो गया या जो पार्ट हो गया, वो एक टिश्यू हो गया, प्लांट टिश्यू हो गया। अब इन पे हम जो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक एसिड है जो क्या करेगा, ऐसे मटेरियल जो कि एसिड में सॉल्युबल होंगे उनको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। तो हम करते क्या हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज़ लेंगे हम, जैसे हमने फर्स्ट लिया, हमने क्या, ले लिया लीवर से, ले लिया लीवर से, ले लिया प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ले लिया। इन दोनों को जो है हमने लेके मोर्टार और पिस्टल की हेल्प से क्या किया, ग्राइंड किया। मोटार और पिस्टल की हेल्प से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद हमें एक स्लरी मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें एक स्लरी मिलेगा। उस स्लरी को क्या करेंगे हम, चीज़, क्लोथ और कॉटन दोनों में से किसी एक को यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक, सिंपली फिल्टरेशन करना है हमें। क्या करना है, लीवर या कोई भी टिश्यू ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू लिया हमने, उसको हमने ग्राइंड किया। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड है, जिसमें क्या करेंगे आप, ग्राइंड करेंगे। इससे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ये होगा कि सिंपली जैसे हम लीफ है, लीफ को अगर वाटर के अंदर वाटर की हेल्प से ग्राइंड करते हैं तो जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल है वो उसमें चला जाएगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा, और जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो फिल्ट्रेट के फॉर्म मिलेगा। सेम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो एसिड सॉल्युबल मटेरियल्स हैं वो एसिड में चले जाएंगे, और जो एसिड इंसॉल्व मटीरियल्स हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे। तो हमने किया क्या, इनको किया तो हमें एक थिक स्लरी मिला। इस स्लरी को हमने क्या किया, चीज़, क्लोथ पेपर या कॉटन की हेल्प से इनको फिल्टर किया। अब फिल्टर करने के बाद हमें दो चीज़ें मिली, फिल्टर करने पे दो फ्रैक्शन मिला। एक तो क्या हो, जैसे सिंपली हम बात करें यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हमारा ये फनल हो गया, ये हमारा फनल हो गया, और ये हमारा बीकर हो गया, यहाँ पे हमने लिया है। तो कुछ जो एसिड सॉल्युबल मटेरियल है, एक होगा एसिड सॉल्युबल, एक एसिड इनसॉल्युबल होगा। जो भी एसिड में सॉल्युबलाइज होने वाला मटेरियल होगा वो सारा का सारा सॉल्युबलाइज होके एसिड, जब हम इसे पोर करेंगे तो एसिड में डिजॉल्व हो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। और दूसरा जो हमारा एसिड इंसॉल्युबल, जो एसिड में इंसॉल्युबल रहेगा, जो सॉल्युबलाइज नहीं होगा, वो हमारा कहाँ रहेगा, वो रहेगा हमारा किसके अंदर, फनल के अंदर, जहाँ चीज़ क्लोज पेपर के ऊपर रहेगा। तो अब हमें क्या, दो फ्रैक्शन मिल गए। क्या मिल गए, दो फ्रैक्शन। हमने क्या किया, हमने एक टिश्यू लिया, उसको ट्राइक्लोरिक एसिड में ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद स्लरी मिला, स्लरी को हमने चीज़ क्लोथ पेपर की हेल्प से हमने फिल्टर किया। तो हमें एक तो क्या हुआ, एक तो फिल्ट्रेट मिला, और दूसरा क्या मिला हमें, रिटिनेट मिला या इंसॉल्युबल पूल मिला, फ्रैक्शन मिला। तो अब इन दोनों को हमने देखा और हमारे पास दो चीज़ मिलना स्टार्ट हो गई। अब जो हम बात करें, हमें जो सॉल्युबल पूल मिला है और इंसॉल्युबल पूल मिला है, उसमें एक और डिफरेंस देखने को मिलता है।
ठीक, एक कॉमन चीज़ देखने मिलती है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अलग अलग होगा। कहाँ पे? कुछ जैसे हमारे पास जो यहाँ पे हम बात करें कहाँ पे, जो एसिड सॉल्युबल पूल है, जो हमारा एसिड सॉल्युबल पूल है, ये हमारा एसिड सॉल्युबल है और ये एसिड इनसॉल्युबल है। अगर इसकी बात करें हम, तो ये जो है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 800 डाल्टन के नियर होगा या उससे कम होगा। वहीं हम इसकी बात करें, किसकी? एसिड इंसॉल्युबल पूल की बात करें, यहाँ पे जो भी मटेरियल जो मिलेंगे हमें, वो सभी के सभी क्या होंगे? वो 800 या 1000 डाल्टन से ज़्यादा होंगे, 10,000 डाल्टन तक, उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ जो मिलेंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे? एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ गिवन है। नेक्स्ट जो बात करें अगर हम यहाँ पे, जो गिवन है कि जो स्लरी है उसको हमने फ़िल्टर किया चीज़ क्लोथ की हेल्प से, तो हमें मिला क्या? एक फर्स्ट मिला, एक सेकंड मिला। फर्स्ट क्या मिला? द फिल्ट्रेट और द एसिड सॉल्युबल। जो फिल्टर हो गया वो क्या है? फिल्ट्रेट है। और फिल्ट्रेट क्या होगा? वो जो एसिड में डिजॉल्व हो चुका होगा वही। ठीक, एंड देर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल। एक चीज़ कॉमन रहेगा, जो भी चीज़ एसिड सॉल्युबल मिलेंगे, और एक चीज़ कॉमन रहेगा जो कि एसिड इंसॉल्युबल मिलेंगे। क्या? उनका मॉलिक्यूलर वेट। उनका मॉलिक्यूलर वेट जो 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा या इसके नियर अबाउट होगा। वहीं सेकेंड बात करें, रिटेनेट जो है या एसिड इंसॉल्युबल की बात करें, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो 1000 से भी ऊपर मिलेगा आपको। ठीक, तो ये चीज़ हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम मेन जो बात करें, किसकी बात करनी है? हमें एसिड इंसॉल्युबल की करनी, क्योंकि यहीं पे हमारे क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। यहीं पर हमारे क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम बात करना स्टार्ट करें यहाँ पे, तो हमारे पास फर्स्ट क्या मिलता है? इसमें एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलता है। किसकी बात करें? एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन की। एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही एक्चुअली हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे, वो क्या क्या हैं? हमारे पास प्रोटीन है। ठीक, हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड होगा उसके अंदर, हमारे पास पॉलीसेकेराइड होगा एंड लिपिड होगा। ठीक, ये हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है बायोमोलिक्यूल्स होंगे। अब एक प्रॉब्लम इसके साथ है, अभी हमने कहा कि जो हमारा लिपिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है वहाँ पे 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलता है हमें, किसका? लिपिड का एक एक्सेप्शन मिलेगा। लिपिड जो है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये लेस देन 1000 होगा। मॉलिक्यूलर वेट जो है लेस देन 1000 होगा, बट इट गेट इन the insoluble fraction. Why it get in the insoluble fraction, we will talk about it later. First we will talk about the molecule which are found in the insoluble fraction. तो वही यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है, these classes of compounds with exception of lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. यहाँ जो होगा 1000 से ऊपर होगा, 10,000 से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे मिल सकता है। ठीक, अब जो है यहाँ पे जो इनका जो अब यहाँ जो मिले हैं हमें, प्रोटीन, न्यूक्लिक एंड एसिड मिले हैं, पॉलीसेकेराइड मिले हैं, या ऊपर जो हमें मिले हैं मॉलिक्यूल्स मिले हैं, उनको हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। दो चीज़ों में डिवाइड किया है कि उनका जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें माइक्रो मैक्रो में क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। किसको? ड्यू टू दिस बायोमोलिक्यूल, जो यहाँ पे लिपिड की बात हुई है, या जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड या पॉलीसेकेराइड से इन सब की बात करें, तो इनको जो है हमने कैटेगराइज किया, केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। कितने? दो। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया वन दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000। लेस देन 1000 जो है, लेस देन 1000 डाल्टन है, उन वो जो हमारे क्या होंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। वो क्या होंगे? हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। और वहीं हम बात करें किसकी? जो हमारे इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर मास जो हो गया वो 10,000 डाल्टन से ऊपर है, वो क्या होंगे? हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेसिफाई किससे करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो है निकालने का भी तरीका अलग अलग होता है। कुछ जगह हम ड्राई वेट करके भी निकाल सकते हैं, कुछ जगह हम ड्राई वेट कर निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे एक का नहीं आएगा, सबका आएगा हमारा। लेकिन एसिड इंसॉल्युबल सॉल्ट फ्रैक्शन के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करें, जो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल की बात हो गई, बायो और माइक्रोमोलिक्यूल की हो गई। माइक्रोमोलिक्यूल क्या होगा? जहाँ पे 1000 से मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, डाल्टन। ठीक, वहीं मैक्रोमोलिक्यूल क्या होगा? जहाँ पे 1000 डाल्टन से ऊपर होगा।
अब बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो बात की थी पीछे, कि हमारा जो एसिड इंसॉल्वर फ्रैक्शन है, एसिड इंसॉल्व फ्रैक्शन है, उसमें लिपिड जो मिलता है वो 800 डाल्टन के अराउंड या उससे कम में मिलता है। ठीक, तो भैया जब कम मिलता है, क्यों मिल रहा है हमें एसिड इंसॉल्वर फ्रैक्शन में? हमने तो कहा कि एसिड इंसॉल्व फ्रैक्शन जो जिनका 10,000 डाल्टन के अराउंड या उससे के नियर अबाउट जो होगा वो मिलेगा एसिड इंसॉल्व में, लेकिन यही मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न क्या है वो यहाँ पूछ रहा है, व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम कम अंडर एसिड इंसॉल्व फ्रैक्शन, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। तो मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ रहे हैं, बट ये मैक्रोमोलिक्यूल तो है नहीं। क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो हमारे लिपिड्स हैं वो जो भी सेल है, हमारी सेल बाउंड्री हो गया या सेल ऑर्गेनलीज हो गए, उनमें जो लिपिड प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और जब हम मोटार ऑफ पिस्टल से ब्रेक करेंगे तो वो जो मेम्ब्रेन से ब्रेक होके वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेसिकल्स में कन्वर्ट हो गए, उनमें कन्वर्ट होने से क्या हुआ कि ये जो है एसिड में ईजिली सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते, और एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाते, इसलिए जो है वो वेसिकल जब हम फिल्टर करते हैं तो उस टाइम जो है वो हमें एसिड इंसॉल्युबल फॉर्म में या पूल में मिल जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ये मेनली मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन या ऑर्गेनलीज की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसलिए जो है वो जब ब्रेक होते हैं तो वेसिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेसिकल में कन्वर्ट होने के कारण जो है वो नहीं पास, वही वो जो है आगे पास नहीं हो पाते लिपिड सॉल्युबल पूल में। अब जैसे यहाँ बात करें हम इनकी, यहाँ गिवन भी है आपको कि द मॉलिक्यूल इन द इंसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमरिक सब्सटेंस। ठीक, तो सभी पॉलीमरिक सब्सटेंस हैं और बहुत ज़्यादा यूनिट्स के पॉलीमर्स हैं, लेकिन लिपिड नहीं है होता। लिपिड लिपिड भी पॉलीमर है, लेकिन वहाँ यूनिट्स जो हैं कम है। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट ओनली, not only as such, but also arranged into structure like cell membrane and other membrane। जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन जो वहाँ प्रेजेंट है। व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। जब हम ग्राइंड करते हैं टिश्यू को तो सेल के स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल, जो कि क्या नहीं होंगे? वाटर सॉल्युबल भी नहीं होंगे, एसिड सॉल्युबल भी नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा, दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलॉन्ग विद द एसिड इंसॉल्व पूल। तो ये वेसिकल सेपरेट हो जाएंगे एसिड इंसॉल्व पूल में, हेंस इन द मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन आएंगे, किसमें? मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में। लेकिन लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड जो है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वो जो हमने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, ये वो फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम माइक्रोमोलिक्यूल में क्लासीफाई करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? अमीनो एसिड्स की। जो बायोमोलिक्यूल्स उनमें वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो ले रहे हैं हम, एक अमीनो एसिड ले रहे हैं, दूसरा हम ले रहे हैं क्या? दूसरा हम ले रहे हैं लिपिड्स ले रहे हैं। तो अमीनो एसिड अगर देखें तो उनके स्ट्रक्चर से हमें काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। ठीक, अमीनो एसिड देखेंगे तो हमारे पास है क्या क्या? फर्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? एक अल्फा कार्बन है। क्या प्रेजेंट है? एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक साइड चेन प्रेजेंट है। साइड चेन जो है वेरिएबल है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है हाइड्रोजन हो गया या CH3 हो गया या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स है वो आके यहाँ पे अटैच होंगे, और जो अटैच होंगे उनके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे पार्टिकुलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म होगा। ये जो स्ट्रक्चर है जनरल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ अपीयर हो रहा है ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका? अमीनो एसिड का। और यहाँ पर आर ग्रुप जो है वेरिएबल होगा, यहाँ पे कौन बाइंड करता है इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा अमीनो एसिड कौन है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक या एसिडिक ग्रुप जो है अटैच होता है तो हमारा अमीनो एसिड क्या होगा? एसिडिक होगा। इन केस अगर हमारा यहाँ पे कोई बेसिक ग्रुप अटैच होता है तो हमारा अमीनो एसिड क्या होगा? बेसिक होगा। वहीं पे अगर हमारा कोई जो है न्यूट्रल मटेरियल यहाँ पे आके अटैच होता है तो हमारा अमीनो एसिड क्या होगा? न्यूट्रल होगा।
वहीं पे कोई यहाँ पे अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग अटैच होती है आर पे, तो हमारा क्या होगा, जो अमीनो एसिड होगा एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा। क्लियर, ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बात कर सकते हैं हम। ठीक, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो बात करना स्टार्ट करें, जो यहाँ डिस्कस किया है अभी, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। एक अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और अल्फा कार्बन है, और उसके साथ एक हाइड्रोजन है। ये जनरल फार्मूला, ये हमेशा कॉमन रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा कहाँ पे, साइड चेन में। और साइड चेन डिपेंड करता है कौन सा ज्वाइन किया, उसके अकॉर्डिंग एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल भी डिसाइड होगा। अब स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के थ्रू। यहाँ पे जो बात पीछे की वही यहाँ पे गिवन, अमीनो आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, एज सब्सटीट्यूएंट ऑन सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। और दोनों कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, एक सिंगल कार्बन पर अटैच हो रहे हैं, हैंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। एक सिंगल कार्बन पर अटैच हो रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं हम, अल्फा अमीनो एसिड बोल रहे हैं। दे आर सब्स्टिट्यूट मीथेन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, मीथेन हो सकता है। देयर फोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, एंड दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे हमें वैलेंसी मेंटेन करना है। कार्बन की पता ही आपको कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर है, टेट्रावैलेंसी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैलेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन जो है वो भी अटैच होता है। अब जो आर पे अटैच होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, वैलेंसी इंप्रूव करने के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देर आर अमीनो एसिड्स, देर आर मैनी अमीनो एसिड। अब यहाँ पे आर पे क्या अटैच होता है, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड बहुत सारे मिलेंगे। वैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जो इसेंशियल अमीनो एसिड 20 हैं, उसके अलावा जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली 20 टाइप। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग की 20 टाइप अमीनो एसिड है, वो हमारे क्या प्रोटीन फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, तो वही हमारे लिए इसेंशियल है। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड्स कुड बी हाइड्रोजन। क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, और मिथाइल ग्रुप हो सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे आगे। ठीक, तो ये कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पार्टिकुलर वो अमीनो एसिड डिसाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जो बात मैंने कही वो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि इससे यहाँ पे आर ग्रुप आपका क्या है, यहाँ पे है आर ग्रुप आपका हाइड्रोजन, तो आपका फॉर्म क्या हो गया, ग्लाइसिन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आर ग्रुप में मिथाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एलेनिन फॉर्म हो गया। यहाँ पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीरीन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम है, NH2 सेम है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि वैलेंसी मेंटेन कर रहा है। और अब यहाँ जो भी ग्रुप अटैच होंगे वो क्या करेंगे, वैलेंसी मेंटेन करेंगे, और जो है पार्टिकुलर काइंड ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म करते जाएंगे। अब नई बात क्या आई, नई बात तो नहीं है, पीछे हम कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन नई बात यहाँ पे इस पेज पे क्या आई कि अमीनो एसिड के टाइप क्या होंगे। अब टाइप किस पे डिसाइड होगा, टाइप डिसाइड होगा, बताया था मैंने कि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग टाइप डिसाइड होंगे। उसके साथ साथ यही जो क्या करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ठीक, एसिडिक डिसाइड कर सकते हैं, बेसिक डिसाइड करते हैं, न्यूट्रल डिसाइड करते हैं। उसके साथ साथ आर ग्रुप जो है हमारा, वहाँ पे अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड डिसाइड, एरोमेटिक अमीनो एसिड बाइंड करते हैं हम, जो हमारे सॉरी आर ग्रुप जो है वहाँ पे अगर हमारे एरोमेटिक या जो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स बाइंड करेंगे, तो हमारा क्या एरोमेटिक अमीनो एसिड फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, 1 बाई 1 जो है डायग्राम के थ्रू देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ फर्स्ट हमारे पास एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड गिवन है। कौन कौन से, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। एसिड यहाँ ऑलरेडी नेम में इंक्लूड हो रहा है, तो इनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। अब स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे H2N जो है वो क्या करता है, बेसिक के लिए डिनोट करता है। कार्बोक्सिलिक क्या करता है, एसिड के लिए डिनोट करता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिड है, और H2N जो है या NH2 जो है वो क्या है, हमारा अमीनो ग्रुप है। अमीनो मेनली बेसिक होते हैं और कार्बोक्सिलिक जो है एसिडिक होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप वी कैन क्लासीफाई देम इनटू एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक है, और 1 हमारे पास क्या है, बेसिक है, अमीनो ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, हमारा एसिडिक हो गया। सेम यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया आपने, ऑब्जर्व ये किया कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे 1 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ज़्यादा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा है, तो हमारा ये अमीनो एसिड कौन से हो गए,
एसिडिक हो गए। अब सेम बात करें, बेसिक की बात करें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास यहाँ पे जो है आर्जिनिन है, लाइसिन है, ना हिस्टिडीन है। ठीक, आर्जिनिन लाइसिन जो है वो क्या है, हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, और ये बेसिक अमीनो एसिड्स हमारे जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ जो है ये दोनों जो है हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म करते हैं। और ये क्या है, बेसिक प्रोटीन हिस्टिडीन भी जो है बेसिक प्रोटीन फॉर्म करने हेल्प करते हैं। मेनली जो है लाइसिन आर्जिनिन होते हैं, और इनकी प्रेजेंस के कारण ही डीएनए हमारा इजीली बाइंड भी कर पाता है। लेटर ऑन आप पढ़ोगे भी ये चीज़। अभी यहाँ से बात करें बेसिक अमीनो की, तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप, यहाँ पे अमीनो ग्रुप, उसके अलावा कार्बोक्सिल क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, दो अमीनो दिख रहे हैं, बेसिक हो गया। यहाँ पे बात कर ली, और ये क्या हो गया हमारा, अमीनो ग्रुप दो है, तो ये क्या हो गया, बेसिक। यहाँ पे अमाइन ग्रुप दो है, क्या हो गया, बेसिक। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करें कहाँ पे, यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप है। एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया अमीनो एसिड का। उसके साथ साथ ये जो है हमारा क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। ठीक, ये क्या हो गई, साइक्लिक रिंग हो गई। हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक रिंग डिसाइड करते हैं, अगर ओनली वन काइंड ऑफ रिंग प्रेजेंट है तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक होगा या साइक्लिक होगा, सिंपली साइक्लिक बात करें। और अगर एक से ज़्यादा तरह की रिंग प्रेजेंट है तो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा। तो ये हमारा जो है ट्रिप्टोफैन फैन जो है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। वहीं पे टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया, वो हमारे क्या साइक्लिक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। तो डिपेंड, अगर स्ट्रक्चर में हमारा क्या प्रेजेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, तो अमीनो एसिड क्या होगा, हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा। क्लियर, ये हो गए हमारे अमीनो एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिपिड स्टार्ट कर रहे हैं। लिपिड्स जो है सिंपली हमें पता है कि दे आर वाटर इंसॉल्युबल। लिपिड क्या है, वाटर इंसॉल्युबल है, इसीलिए जो मेनली हमने यूज़ किया था, हमने जो इन्हें यूज़ किया था इसीलिए यूज़ किया कि वाटर इंसॉल्युबल, तो ईजिली जो है लिपिड सेपरेट हो ही जाएगा। लेकिन जो है हमने एसिड वहाँ पे लिया था, जो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिया था, किसके लिए, एनालाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स को। अब नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करें कि वाटर इंसॉल्युबल हैं, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। ये क्या हो सकते हैं, सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं, या बात करें जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं मिलता, बस यहाँ रिपीटिशंस मिलती हैं कार्बन कार्बन की। कार्बन की जो है रिपीटिशन मिलेगी, अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वहाँ दिखाऊंगा भी किस तरह की आपको रिपीटिशन देखने को मिल जाती है। अब फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड जो है उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और आर ग्रुप होगा। आर जो होगा हमारा वेरिएबल होगा, जहाँ मिथाइल अटैच हो सकता है, इथाइल अटैच हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच हो सकते हैं, कार्बन 1 to 19 जो है वो अटैच हो सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है हमें अलग अलग मिलते हैं। जैसे पाल्मिटिक एसिड में आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ 16 कार्बन अटैच हो रहे हैं, कितने, वहीं आर्किडोनिक एसिड में क्या होगा, 20 कार्बन एटम दिखाई पड़ेंगे वहाँ पे कार्बोक्सिल कार्बन के साथ साथ जो है। ठीक, तो कार्बोक्सिल कार्बन के साथ साथ जो है आपको दिखाई पड़ेंगे पाल्मिटिक में 16 कार्बन, वहीं आपको 20 कार्बन दिखाई पड़ेंगे कहाँ पे, आर्किडोनिक एसिड में। ठीक, और वहीं हम बात करें फैटी एसिड जो है वो सेचुरेटेड हो सकते हैं और अनसेचुरेटेड होने डिपेंड करता है कि उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं। अगर 1 कार्बन बॉन्ड है उनके बीच में तो वो सेचुरेटेड है, और वहीं अगर 2 कार्बन बॉन्ड है तो वो क्या होंगे, अनसेचुरेटेड होंगे। अब ये डायग्राम के थ्रू अभी आगे देखेंगे भी, पहले और बातें कर लें। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, एक जो पीछे हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ जो अनदर लिपिड है हमारे पास क्या, ग्लिसरॉल है, जिसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर से भी डिस्कस करेंगे अभी। लिपिड हैव बोथ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लिपिड में दोनों आते हैं, ग्लिसरॉल भी आता है, फैटी एसिड भी आता है। ठीक, एंड हेंस द फैटी एसिड आर फाउंड एस्टिफाइड विथ ग्लिसरॉल। इसीलिए जो है जनरली हमें जो फैटी एसिड है वो एस्टिफाइड फॉर्म में मिलता है, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। एंड दे कैन बी देन मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड। अब डिपेंड करता है कितना जो है ग्रुप अटैच हुआ। अगर सिंगल ग्रुप अटैच हुआ है तो मोनो हो गया, और 2 अटैच है तो डाई हो गया, और 3 अटैच है तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। उसके साथ साथ बात करें, दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल। ठीक, इनको फैट और ऑयल ही बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और जो है वो विंटर में सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हमारे क्या है, फैट है। वही हम बात कर रहे हैं ऑयल, वो हो गए जो कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम होगा और वो बहुत कम टेम्परेचर पे
वो क्या रहेंगे, ऑयल मिलेंगे हमें। हाई टेम्परेचर पे भी ऑयल तो रहेंगे ही, लेकिन लो टेम्परेचर पे भी ऑयल मिलेंगे, या हम मेनली बात करें विंटर के टाइम में भी हमें वो ऑयल के फॉर्म में ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम फैट की बात करें तो विंटर के टाइम में वो क्या हो जाएगा, वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ हमारे लिपिड जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, ये फॉस्फोराइलाइज हो जाएंगे, वो हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉस्फोलिपिड फॉर्म करेंगे। और एक कॉमन एग्जांपल जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में मिलता है वो कौन है, लेसिथिन। लेसिथिन अ काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारे कहाँ मिलता है, सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। अब इनके स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लें तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें गिवन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दे रखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या ऐड हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो शो कर रहा है, यहाँ पे सैचुरेटेड आंसर शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बट जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिला आपको, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक, वहीं हम बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा कहीं पे हमें सिंगल बॉन्ड ही मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, फैटी एसिड क्या होगा हमारा, या फैटी एसिड या लिपिड जो हमारे क्या होंगे, वो सैचुरेटेड होंगे। वहीं अगर हमारे पास जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड लिपिड्स या फैटी एसिड्स होंगे हमारे। अब नेक्स्ट हम बात करें, स्टार्ट करें जो है कुछ स्ट्रक्चर जो हमें बुक में गिवन है एनसीईआरटी की, वहाँ पे देखें तो ये हमारा पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड में अराउंड 18 to 19 जो है हमारे कार्बन कार्बन होते हैं, एक्सेप्ट जो है क्या हमारा, एक्सेप्ट हमारा जो है कौन, हमारा कार्बोक्सिलिक। ठीक, फिर ये ग्लिसरॉल का हो गया, आपको 3 हाइड्रोक्सिल मिल रहे हैं यहाँ पे, ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया। फिर ट्राइग्लिसराइड यहाँ मिल गया आपको कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो अटैच होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। और ये हमारा लेसिथीन हो गया जो कि सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, और ये कोलेस्ट्रॉल। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो गए जो कि एनसीईआरटी में गिवन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका स्ट्रक्चर दिया गया है, या सिंपली पूछा गया है कि, या कई बार पूछा गया फॉस्फोलिपिड जो है वो किस फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ सिंपली आपका एग्जांपल या नेम हो जाता है, लेसिथिन आपको ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये हो गए हमारे जो है लिपिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, और उसके साथ साथ जो बायोमोलिक्यूल किस तरह एनालाइज करें वो हो गया। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड डिस्कस करेंगे। क्लियर, और इसमें आगे चैप्टर जो है वो प्रोसीड करते जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे कंक्लूड हुआ जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का बायोमोलिक्यूल का, उसके साथ साथ जो है दो चीज़ें, लिपिड्स और प्रोटीन हमने डिस्कस कर दिया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली बात थी यहाँ पे क्या थी, वो बात थी कि लिपिड्स जो हैं वो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन के अराउंड होता है। क्लियर, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो का 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होगा वो होंगे। क्लियर, ये भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन।